पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू में आज आईआईएम के समारोह में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा शामिल हुए। मनोज सिन्हा ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें विश्व स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू एकमात्र ऐसा शहर है जहां आईआईएम, आईआईटी और एम्स हैं, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आईआईएम के 6ठे वार्षिक समारोह में शामिल हुए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत की सभ्यता और संस्कृति की दुनिया भर में प्रशंसा। आप भारत में पैदा होने के लिए भाग्यशाली हैं, आप इतने प्रतिष्ठित संस्थान के पूर्व छात्र बने हैं। कुपवाड़ा में एनकाउंटर, फौज और सिक्योरिटी एहलकारों ने 5 बैरून मुल्क दहशतगर्दों को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला के बाद पुलिस और फौज ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंटों ने पुलिस और फौज के जवानों पर फायरिंग की। 5 दहशतगर्दों के हलाकत के बाद इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुंछ में मुस्तैद फौज ने दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद बरामद। डीएसपी ऑपरेशन एजाज अहमद चौधरी का बयान, दरअंदाजी करके बड़ी तबाही फैलाने का दहशतगर्दों का था मंसूबा। फौज की चौकसी ने दहशतगर्दों के मंसूबे पर फेरा पानी। जिला कुलगाम के सेब के बागात में लीफ माइनर नामी बीमारी लगने से तशवीश। मालिकाने बागमात में पैदा हो गई काफी तशवीश। महकमे ने जारी की एडवाइजरी, बागात में सफाई का रखा जाए खास ख्याल, अद्वियात का भी किया जाए छिड़काव। खवातीन को बाइख्तियार बनाने की गर्ज से खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड के मुख्तलिफ इक़दामात। लधु पामपुर में क्राफ्ट सेंटर का इफ्तिताह, खवातीन को दी जाएगी सिलाई की ट्रेनिंग। अमरनाथ यात्रियों को जगह जगह मुफ्त में दस्तयाब रखा जाएगा कश्मीर का जाफरानी कहवा। जाफरान ग्रोवर्स एसोसिएशन पामपुर का फैसला, भाईचारे को मजीद फरोग देने की कोशिश। बांडीपुरा में वर्ल्ड योगा डे की तैयारियां जारी। जिले भर में योगा के प्रोग्राम्स मुनक्किद। 21 जून को बेगा इवेंट मुनक्किद होगा। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और एलजी मनोज सिन्हा आज पॉलीथीन बैग के मुतबादिल का आगाज करेंगे। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक तकरीब में पॉलीथीन बैग के मुतबादिल का आगाज होगा। राजौरी पुलिस की एंटी ड्रग मुहिम, पुलिस की खुसूसी टीम ने मुख्तलिफ मकामात पर की छापेमारी। गैर कानूनी शराब समेत एक शख्स को किया गिरफ्तार। 20 लीटर देसी और 10 लीटर गैर मुल्की शराब बरामद। पुंछ को मंशियात से पाक बनाने की मुहिम, इंतजामिया, पुलिस और अवाम ने मिलकर एंटी ड्रग सिग्नेचर कैंपेन का किया आगाज। बैक जबान का ड्रग के खिलाफ खड़ा है पुंछ।
कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द अलमास रिजवान खान की 26 कनाल जमीन को किया गया टेज। UAPA समेत कई मामलात में मतलूब है अलमास रिजवान खान। जम्मू कश्मीर देही रोजी रोटी मिशन का मिसाली इक़दाम। अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को डोगरी और कश्मीरी खाना पेश किया जाएगा। मनोहर कत्ल केस के हवाले से इंतजामिया अलर्ट। पुलिस ने सब डिवीजन भली के चौड़ा में पहला नाका लगा दिया। हर चलने वाली गाड़ी की बारीकबीनी से तलाशी की जा रही है। मनोहर कत्ल केस। चंबा में हालात कशीदा। सूरत हाल ठीक होने तक चंबा में दफा 144 से नाफिज रहेगा। इजाफी पुलिस फोर्स तैनात। सलोनी संघर्ष समिति एहतजाजी रैली निकालेगी। अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर आज चंबा जाएंगे। मुतासरा खानदान से करेंगे मुलाकात। कत्ल वाकई की NIA के जरिए तहकीकात का मुतालबा। चंबा के बिडल में मनोहर कत्ल केस के अहम मुलजिम के घर को नजरआतिश किया गया। बरहम हुजूम ने पुलिस गाड़ी पर पथराव किया। इलाके में हालात कशीदा। वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा की सूरत हाल पर आला सतही मीटिंग मुनक्किद की। रियासत भर में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम पुलिस स्टेशन को अलर्ट किया गया। नालागढ़ में हिंदू देवताओं पर नाज़िबा तबसरे को लेकर हंगामा हुआ। हरियाणा के बाबा रामपाल के हामियों ने शीतला मंदिर में आने वाले अक़ीदतमंदों में कुछ किताबें तकसीम की, जिसमें हिंदू देवी देवताओं से मुतालिक काबिल एतराज़ बातें लिखी हुई थी, जिसके खिलाफ हिंदू तंजीमों से वाबस्ता लोग सड़कों पर उतर आए और SDM ऑफिस के रूबरू धरना दिया। धर्मशाला में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। धर्मशाला के सिद्ध इलाके में जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा था। सीता देवी नामी खातून दूसरी रियासतों से लड़कियों को लाकर यहां पर जिस्म फरोशी करवा रही थी। पुलिस ने मुलजिम सीता देवी को गिरफ्तार कर लिया। इसके ठिकाने से 2 लड़कियों को बरामद कर लिया गया। कुल्लू में कोरोना वबा के दौरान मुंतखब मुलाजमीन ने मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का 30 जून को खत्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू को रवाना किया याददाश्त। मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा। इसके अलावा तनख्वाहों के वक्त पर अदायगी का मुतालबा। हिमाचल बिजली बोर्ड के मुलाजमीन ने हुकूमत को 15 दिनों का दिया अल्टीमेटम। बिजली बोर्ड में भी OPS लागू करने की मांग। मुतालबात पूरे न होने पर बिजली बोर्ड के हेडक्वार्टर का घेराव करने का इंतजामिया को दिया इंतबाह। बिपरजॉय तूफान गुजरात के साहिल से टकरा गया। साहिली अजला में शदीद बारिश के अजला में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। राहतकारी और बचाव टीमें तैनात। बहरे अरब से उठने वाला समुद्री तूफान बिपरजॉय 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गुजरात के 940 देहातों से गुजरता हुआ राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। इसके असर से आज शुमाली गुजरात के पट्टन और बनासकांठा में मूसलाधार बारिश का इम्कान। आज तूफान की ताकत बहुत तेजी से कम हो रही और गुजरात को अबूर करने के बाद ये राजस्थान में अफसरदा मौसमी निज़ाम की तरह दाखिल होने वाला है। इस दौरान कई इलाकों में 10 से 20 सेंटीमीटर बारिश का इम्कान है। गुजरात के साथ मगरबी राजस्थान में भी जुमे के रोज मूसलाधार बारिश हो सकती है। वज़ारत दिफा ने प्रेडेटर ड्रोन माहिदे की मंजूरी दे दी है। ड्रोन तकरीबन 35 घंटे तक हवा में रह सकता है। ये मुकम्मल तौर पर रिमोट कंट्रोल है। इसके लिए 2 अफराद की ज़रूरत है। ये एक बार उड़ने के बाद 1900 किलोमीटर तक के इलाके की निगरानी कर सकता है। कर्नाटक में तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून को मनसूख किया जाएगा। सिद्धरामैया काबीना ने लिया बड़ा फैसला। बीजेपी हुकूमत ने सितंबर 2022 में नाफिज किया था यह कानून। आज भोपाल में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर इंतखाबी मीटिंग मुनक्किद होगी। वज़ीर आला खुद अजला की कोर कमेटी की सदारत करेंगे। सागर डिवीजन के अजला की आज वज़ीर आला हाउस में होगी अहम मीटिंग। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश। लोग गंदा पानी पीने को विवश।
वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस ने नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने गोवा कानून साज असेंबली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया हिंदुस्तान की सलाहियतों की तरफ देख रही है। 2047 तक नौजवान हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। सतपुरा भवन में लगी आग में भारी नुकसान का इब्तिदाई तखमीना 30 करोड़ तक पहुंचा। इंक्वायरी कमेटी आज हुकूमत को सौंपेगी तहकीकाती रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के साथ जिनसी ज्यादती के मामले में बीजेपी को रोकने वाले बैंड ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पटियाला कोर्ट में 550 अफराद की मनसूखी रिपोर्ट दाखिल की है। पॉस्को के तहत दर्ज मुकदमे को खत्म करने की सिफारिश की है। दिल्ली के मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में खौफनाक आग लगी थी। तलबा रस्सी की मदद से नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। अब कोचिंग सेंटर में तलबा की हिफाजत को लेकर उठ रहे हैं सवाल। एमबीबीएस कोर्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने जारी किए नियमों के अनुसार अब छात्रों को एक परिवार को गोद लेना होगा। एडमिशन लेते समय ही परिवार को गोद लेना होगा। पढ़ाई के दौरान गोद लिए परिवारों की सेहत का ख्याल रखना होगा। पढ़ाई के दौरान गोद लिए परिवारों की सेहत का ख्याल रखना होगा। भोपाल में सतपुड़ा भवन अग्निकांड में भारी नुकसान हुआ है। नुकसान का प्रारंभिक आकलन 30 करोड़ तक पहुंचा है। जांच कमेटी आज सरकार को रिपोर्ट दे सकती है। वहीं एफएसएल की टीम के सैंपल की रिपोर्ट भी जल्द आने की संभावना है। वहीं सरकार पुराने भवन को ही रिनोवेट करने की तैयारी में जुट गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाए। साथ ही कमलनाथ पर आरोप लगाया कि कभी उन्होंने हिजाब का विरोध नहीं किया। दिग्विजय सिंह को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि सनातन का विरोध करना उनकी आदत है, यही कांग्रेस का असली चेहरा है। कॉमन सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लॉ कमीशन ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। बीजेपी ने लॉ कमीशन की पहल का स्वागत किया है, जबकि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध करने की बात कही है। एमपी उलमा बोर्ड के प्रेसिडेंट ने कॉमन सिविल कोड को भारत की एकता के खिलाफ बताया है। भोपाल में कांग्रेस ने कमलनाथ संदेश यात्रा शुरू की है। कमलनाथ ने भारत का इस यात्रा का आगाज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार की नाकामियों को जनता के बीच बताएंगे। वहीं संदेश यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की 15 महीने के भ्रष्टाचार का ही खुलासा होगा। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव की पीएम नरेंद्र मोदी और उनके दिवंगत पिता के खिलाफ की गई टिप्पणी पर आक्रोश बढ़ रहा है। बीजेपी आईटी सेल ने खंडवा के मोंदी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराकर अरुण यादव पर कार्रवाई की मांग की है। श्री रविशंकर ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाली मांग का समर्थन किया है। श्री रविशंकर ने कहा कि भारत में धर्म निरपेक्षता को गलत तरीके से लागू किया गया है। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु जदगुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा।
छतरपुर में गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक कलश यात्रा निकाली गई। शिव रंजीत तिवारी पर अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल शिव रंजीत तिवारी ने अपने आप को जगत गुरु शंकराचार्य के परिवार का बताया है, जिसको लेकर छतरपुर में जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिषी पीठ जबलपुर के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने बताया कि शिव रंजनी तिवारी से जगत गुरु शंकराचार्य का कोई खून का रिश्ता नहीं है। हिंदू धर्म सेना ने ऐलान किया है कि जो भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करेगा उसे 11,000 रुपये इनाम के रूप में दिए जाएंगे। हिंदू धर्म सेना ने लव जिहाद के विरोध में यह ऐलान किया है। जबलपुर में हाल ही में सामने आए लव जिहाद के मामलों को देखते हुए हिंदू धर्म सेना ने अब मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों से करवाना चाह रहा है। मुरैना में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। संविदा शिक्षा वर्ग 3 के भर्ती मामले में जांच में 257 में से 77 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इस बीच 3 फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई। वहीं 77 लोगों पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में प्रशासन एफआईआर भी दर्ज कर सकता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ने से रिकॉर्ड आय हुई है। बाबा महाकाल के मंदिर में पिछले 2 महीनों में गर्भगृह में प्रवेश, शीघ्र दर्शन, टिकट तथा भस्म आरती अनुमित शुल्क से कुल 27.77 करोड़ की आय हुई है। बेशकीमती रत्न हीरे की खदानों के लिए देश और दुनिया में प्रसिद्ध पन्ना जिले की धरती से निकलने वाले हीरों को अब जीआई टैग मिलेगा। कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि जीआई टैग मिलने से पन्ना के हीरों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैल्यू बढ़ेगी, जिसका लाभ निश्चित ही पन्ना के हीरा व्यवसाय से जुड़े लोगों को मिलेगा। जांजगीर चांपा में हाईवे और मजदा गाड़ी की भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद मजदा गाड़ी में भीषण आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आपको बताते चले कि चांपा कोरबा रोड की ये पूरी घटना है। जयपुर में तेलंगाना के 500 किसानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में संचालित किसान हितैषी नीतियों और योजनाओं को सराहा। तेलंगाना के पारंपरिक वस्त्र गोंगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के गौठानी के भ्रमण के बाद किसानों ने अपने अनुभव को साझा किया है। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करने के मामले को लेकर वीडी शर्मा का ट्वीट, कहा कांग्रेस ने इस कानून को वापस लेकर दिखा दिया अपना असली चेहरा। कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण के समर्थक हैं। साउथ अफ्रीका के विशेषज्ञ प्रदेश में पड़ेंगे नीलगाय। वन विभाग के प्रस्ताव को शासन ने दी मंजूरी। किसानों की फसल को वन्य प्राणी पहुंचाते हैं नुकसान। महाकाल लोक में कथित भ्रष्टाचार का मामला, हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। आंधी में गिरी थी कई प्रतिमाएं। छतरपुर में शिव रंजनी तिवारी ने कयासों पर लगाया विराम। बागेश्वर महाराज से शादी के संकल्प को लेकर बोली, मैंने शादी का कोई संकल्प नहीं लिया था। दमोह में महाकाली चौराहे के पास देर रात 2 पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। संघर्ष में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों पक्षों पर मामला दर्ज। मुरैना में रेत माफियाओं ने रेपुरा गांव में की फायरिंग, जमकर मचाया उत्पात। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। 5 बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे हमलावर। अवैध हथियारों से लैस थे हमलावर। पुलिस ने 2 मोबाइल सहित 1 दर्जन से ज्यादा 315 बोर के खाली खोखे भी जब्त किए। ग्वालियर में सिवर चेंबर हादसा मामले में एक्शन
ठेका कंपनी के 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज। सफाई कंपनी का ठेका किया गया निरस्त। उज्जैन में ढाबों का खुलेआम शराब परोसने पर कार्रवाई। पुलिस ने की दबिश में 65 शराब की बोतलें जब्त। 12 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश को 7वें और सबसे बड़े टाइगर रिजर्वायर की जल्द मिलेगी सौगात। वीरांगना दुर्गावती के नाम पर होगा टाइगर रिजर्वायर का नाम। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला। लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण। कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद। विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस ने नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल। राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से त्राल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी जिले में अखरोट के किसान चिंतित हैं क्योंकि ओलावृष्टि के कारण इनकी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस साल उनके अखरोट पूरी तरह नष्ट हो गए। जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है क्योंकि दूल